बच्चों स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको नाथर वेकम इफेक्ट कहेंगे बच्चों। ये परमानेंट इफेक्ट को हाइपोथेटिकल फिनोमिना होगा, इसको नो बाउंड रेजोनेंस कहेंगे बच्चों। हाइड्रोजन एच इफेक्ट में बच्चों ओवरलैपिंग होता है सिग्मा पी ऑर्बिटल का होगा, जब एटलीस्ट एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के साथ या कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ, तो कंप्लीट ट्रांसफर होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। उसी को अपन बच्चों यहाँ पे एच इफेक्ट या कंप्लीट ट्रांसफर या पाई इलेक्ट्रॉन या एच इफेक्ट कहते हैं बच्चों याद रखना कि जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। इसी तरह बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस कहते हैं। जब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोल देंगे। तुमको बहुत कोर कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूँ बच्चों, ये बड़े ये तुम कंपैरिजन में ध्यान रख सकते हो। मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एच इफेक्ट को शो करने के लिए। यहाँ पे देखिए sp3 पे अल्फा हाइड्रोजन देखो बच्चों, दो अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा कार्बन पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती ही है। ठीक है बच्चों, डोमिनेटिंग ऑर्डर देखो MHI होगा, सबसे ज़्यादा होता है मिजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बच्चों, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ 3, यहाँ 0 है बच्चों। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा बच्चों। 1 अल्फा, 3 अल्फा, 7 अल्फा ज़्यादा है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन विथ रेजोनेंस है तो ज़्यादा होगा बच्चों। यहाँ पे 4 अल्फा, 6 अल्फा, यहाँ पे बच्चों D C, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट है, फिर B, फिर A होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों MHI होता है बच्चों, 3 अल्फा, 9 अल्फा, 1 अल्फा, 9 अल्फा, D A C B। यहाँ पे बच्चों CH इज वीकर बॉन्ड है, मोर एच इफेक्ट है, मोर स्टेबल है। CD स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, लेस एच इफेक्ट है, लेस स्टेबल है। HDT है बच्चों, प्लस H में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम होगा और उसमें ट्राइटेरियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन होगा, TDH। लेस प्लस आई है बच्चों, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस आई मैक्सिमम है, अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो अपन आई अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ बच्चों एच इफेक्ट नहीं अप्लाई होगा, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, प्लस आई मैक्सिमम होगा, TDH। ठीक है बच्चों, HDT TDH। बच्चों यहाँ पे देखो CH3 CH2 है बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आइसोटोप पता ही है, HDT। 3 अल्फा, 2 अल्फा, 1 अल्फा, 9 अल्फा, 3 अल्फा ज़्यादा है बच्चों। यहाँ पे क्या 1 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे 5 अल्फा है, हाईली स्ट्रेंड होगा, अनस्टेबल होगा बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 9 अल्फा, 6 अल्फा, 3 अल्फा, 0 अल्फा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। यहाँ पे देखो 3 अल्फा, 7 अल्फा सब ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे 3 डिग्री रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे बच्चों 1 डिग्री से 3 डिग्री रेजोनेंस बनेगा, ये ज़्यादा है, फिर ये है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, DACB हो गया। कार्बन आयन में बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, कार्बोकेटायन की बात हो गया बच्चों। कार्बोकेटायन में अल्फा देखेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे बच्चों। कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा, नंबर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी एल्कीन की ज़्यादा होगी। यहाँ पे बच्चों 12 अल्फा, 9 अल्फा है बच्चों। यहाँ पे देखो ABCDEF है बच्चों, ABCDEF है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन बच्चों इसमें याद रखना रट लो MTR है बच्चों। ट्रांस मोर स्टेबल होता है ड्यू टू लेस रिपल्सन, ये बच्चों ट्रांस इसलिए ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हीट रिलीज होगा जब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है बच्चों। 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अल्काइन एल्कीन में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। ट्रांस 2 ब्यूटेन है, H2 मिला N ब्यूटेन में, ट्रांस का ज़्यादा होगा, सिस से मोर स्टेबल, लेस H2 लेस रिएक्शन विद H2 लेस HOH होगा। सिस है बच्चों, N ब्यूटेन बनाया, लेस स्टेबल होगा, मोर रिएक्ट होगा, मोर रिएक्शन होगा, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टिव पूछा है, अंडर सुटेबल कॉन्डिशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजन बच्चों, RR है, HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक एंट्रेंस बच्चों, मिनिमम स्टेबल एंड मैक्सिमम रिएक्टिव होगा विद H2 स्टेरिक एंट्रेंस मिनिमम है। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक एंट्रेंस बच्चों। ठीक है, ऑर्डर ऑफ HOH है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा तो HOH ज़्यादा होगा। नो रेजोनेंस 2 अल्फा हाइड्रोजन है, नो रेजोनेंस 6 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। ठीक है, रेजोनेंस 10 अल्फा मैक्सिमम स्टेबल है, मिनिमम HOH होगा। HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है बच्चों। कैलकुलेशन है बच्चों, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, रेजोनेंस जो का थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद बच्चों मेटा पे बोथ M और H नहीं अप्लाई होता, केवल -I लगता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों टाइप्स ऑफ डाइन है। कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, मोर स्टेबल बाई रेजोनेंस होगा, फिर आइसोलेटेड में होगा स्टेबल बाई हाइड्रोजन इफेक्ट, सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेटेड होता है, फिर कॉम्युलेटेड होता है, फिर आइसोलेटेड होता है ऑर्डर। कॉन्जुगेटेड, कॉम्युलेटेड, आइसोलेटेड बच्चों। एल्काइल ग्रुप क्या होगा, एक्टिवेटिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ड्यू टू H इफेक्ट होगा। ठीक है, और CCl3 डीएक्टिवेटिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। NH3 NR3 प्लस बच्चों डीएक्टिवेटिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा ड्यू टू मोर स्टेबल एरेनियम आयन होगा बच्चों। ठीक है, ऑर्थो पोजिशन है बच्चों, पैरा पोजिशन है, मेटा पोजिशन, मोर स्टेबल एरेनियम आयन होगा। ऑर्डर ऑफ ये सारा बच्चों 1 2 3 4 होगा। ठीक है, HDT होता है बच्चों। ठीक है, मेटा पे हाइड्रोजन H इफेक्ट होगा ही नहीं, ओनली +I देखेंगे। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, CADB होगा। ठीक है,
उसके बाद बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है BTC है बच्चों, ACBD। स्पेशल पॉइंट क्या है बच्चों, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटेशन, एक SIR इफेक्ट होता है। इसमें क्या होगा कि बच्चों स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, मतलब एसिडिक एसिड के पास यहाँ पे है, ड्यू टू स्टेरिक रिएक्शन बिटवीन CH और CH3 ऑर्थो पोजीशन पे CH बिकम आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा। मतलब बच्चों एसिड के पास यदि CH3 ग्रुप है तो ये मोर एसिडिक है ड्यू टू यहाँ पे SI स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH3 यहाँ जितना ज़्यादा CH3 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ABCD है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 माइनस ऑफ MnO2 है, मोर एसिडिक है बच्चों। HF हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन OH NH2 NCN एक्सेट्रा, ये स्टेरिक रिफ्लेक्शन जनरली नहीं अप्लीकेबल होता है इन ग्रुप के लिए। एक होता है बच्चों SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटेशन, ये मेजर करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। ये SIR जो था हमारा बच्चों वो एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बच्चों ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे एनिलीन के साथ CH3 होगा तो यहाँ पे लेस बेसिक होगा, ठीक है। मेटा पे ज़्यादा होगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा और पैरा पे होगा, फिर मेटा पे, फिर ऑर्थो पे होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो B का ज़्यादा होगा A से बच्चों। फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन होगा, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फिजिबल होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, कंडीशन ऑफ फिजिबल होगा बच्चों, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस वीक एसिड में होगा तो फिजिबल होगा। अब वीक एसिड वीक बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होगा तो नहीं होगा। यदि स्ट्रॉन्ग से वीक में जाओगे तभी फिजिबल होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग में फिजिबल नहीं होता है। रिएक्शन फिजिबल नहीं है बच्चों, H2O3 फॉर्म्ड होगा और CO2 गैस यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वीक बेस है बच्चों, रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। एसिड बच्चों जो कि मोर एसिडिक होता है कार्बोनिक एसिड से, वो CO2 गैस रिलीज करेगा जब वो रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से। यहाँ पे देखो PHCW माइनस Na सोडियम सबसे प्लस H2 गैस निकलेगा। बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों सल्फोनिक एसिड इंपॉर्टेंट है बच्चों, H3O प्लस, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर बाइकार्बोनेट, फिर अमोनियम आयन, फिर फिनॉल, फिर पानी, फिर अल्कोहल, फिर अल्काइन, फिर 1 डिग्री अमाइन, फिर एल्कीन है बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, बॉन्ड जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम पूछा बच्चों, बेंजीन है, ठीक है बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन मिनिमम को मोर स्टेबल बाय रेजोनेंस होगा। न्यूक्लियोसिटी क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्डर मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे जब अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल का तो उसको न्यूक्लियोसिटी कहेंगे। यदि अटैक करेगा कार्बोकेटाइन में तो न्यूक्लियोसिटी चेक करेंगे। यदि न्यूक्लियोफाइल H+ साइड अटैक करेगा तो बेसिसिटी देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन होता है, सॉल्वेशन डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी पे। लेफ्ट टू राइट जाने पे EN से देखो, साइज जो है चार्ज डेंसिटी सॉल्वेशन, EN बढ़ रहा है न्यूक्लियोसिटी कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। टॉप टू बॉटम जाने पे वीक बेस मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। साइज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा, न्यूक्लियोसिटी बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा बच्चों। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, EN बढ़ेगा, न्यूक्लियोसिटी कम होगा बच्चों। प्लस आई लेस है, माइनस आई मोर है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 पर रेजोनेंस, 2 पर रेजोनेंस, ठीक है, 3 पर। और न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बच्चों। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो न्यूक्लियोसिटी कम होगा। इलेक्ट्रोमेरिक क्या होगा, टेम्परेरी इफेक्ट है बच्चों, ये एप्लीकेबल होता है मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट बच्चों। ये मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है जो कि प्रेजेंस होगा अटैकिंग रीजेंट। प्लस C होगा बच्चों, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड का उस एटम पे ट्रांसफर करेगा जिसमें अटैकिंग रीजेंट अटैच्ड हो। यदि पाई बॉन्ड उस कार्बन पे अटैच मतलब ट्रांसफर हो जिसमें रिएजेंट अटैच्ड है तो वो हमारा प्लस C शो करेगा। माइनस C में क्या होगा बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा मल्टीपल बॉन्ड का वो ट्रांसफर होगा उस एटम में जिसमें अटैकिंग रीजेंट अटैच नहीं है तो वो माइनस C इफेक्ट होगा। जिसमें अटैकिंग रीजेंट अटैच होगा यदि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो प्लस E है और नहीं तो माइनस E है। ये मल्टीपल बॉन्ड वाले में होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है बच्चों। तो राजा जी हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ GOC1 जो कि अच्छा था बच्चों। इस अब देख लीजिएगा प्लस E माइनस E, यदि अटैकिंग रिएजेंट पे कार्बन पाई बॉन्ड जा रहा है तो प्लस E है, नहीं जा रहा तो माइनस E है, टेम्परेरी इफेक्ट है। इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिक हमारा परमानेंट इफेक्ट है बच्चों। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो न्यूक्लियोसिटी कम है बच्चों। यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करेंगे, यदि अटैक करेगा H+ पे तो बेसिसिटी चेक करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन डिपेंड करेगा चार्ज पे बच्चों। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक बेस होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना है बच्चों, सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोनियम आयन, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, बाइकार्बोनेट, अमोनियम आयन, फिनॉल, पानी, अल्कोहल, अल्काइन, अमाइन, 1 डिग्री एल्कीन है बच्चों, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस बन रहा है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा फिजिबल एसिड बेस रिएक्शंस है बच्चों, ठीक है राजा बेटे। और बच्चे याद रखना, एक होता है SIP, एक होता है SIR। स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस जो होगा बच्चों वो अपन क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा यदि वो ऑर्थो पोजीशन पे है, ऐसे मतलब बेंजोइक एसिड यदि के साथ तो CH3 ग्रुप तो वो हमारा ऑर्थो पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। लेकिन जो हमारा बच्चों SIP होता है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटेनेशन, वो एनालीन पे करता है। अगर उस वहाँ पे कोई भी ग्रुप हमारा है CH3 वगैरह तो वो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। यदि पैरा पे है तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा बच्चों, ठीक है। SIR SIP हो गया बच्चों, याद रखना सबसे ज़्यादा होता है कॉन्जुगेटेड, फिर कॉम्युलेटेड होगा, फिर होगा आइसोलेटेड। कॉन्जुगेटेड, कॉम्युलेटेड, फिर आइसोलेटेड है स्टेबिलिटी ऑर्डर है बच्चों, ठीक है।
बच्चों मेटा पे M और H नहीं अप्लाई होता, केवल -I होता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इनर्जी फर्स्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों। हीट ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बराबर है। रेजोनेंस स्टडी का होगा, थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजन इनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बच्चों, ये बता ही दिया बच्चों। पता ही आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों। कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही नहीं, कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में होता है, जो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। HDT होगा बच्चों, TTH किस में होगा, आइसोटोप्स में होगा। एक का याद रखो, उसका अपोजिट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। इंडक्टिव का याद रखो, TDH आइसोटोप होता है टाइटेनियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, उसमें क्या होगा बच्चों HDT। TDH याद रखो, TDH होगा इंडक्टिव में, हाइपर में उसका अपोजिट होगा TDH। इसको बेकर-नातम इफेक्ट भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं बच्चों। डोमिनेटिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा M होता है, फिर H, फिर I होगा। स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया बच्चों, ठीक है। मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए H इफेक्ट को शो करने के लिए बच्चों। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है हाइपर कॉन्जुगेशन बेकर-नातम इफेक्ट। हमने पढ़ा इंडक्टिव मेजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और साथ में हमने GOC फर्स्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टर्म में मिलेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।